प्रमाणिक कथाएं हैं, लाइक दिस इज फ्रॉम रामानुचार्य, हिज ऑथेंटिक आचार्य, इट वाज नॉट फ्रॉम एनी अदर। कोई सोसाइटी कल खुली थी आज से 50-60 साल पहले, उनके गुरुदेव ने कुछ बोला जी और मैंने बता दिया, ना ना वो काम नहीं है। सो एसोसिएशन वैष्णव संप्रदाय से उठानी होती है। आचार्य रामानुचार्य, अगर आप रामानुचार्य की स्टोरी पढ़ोगे और प्रभुपाद की स्टोरी पढ़ोगे, सिमिलर है, सेम। जो चैलेंजेस रामानुचार्य को आए थे, आपको पता है रामानुचार्य जी ने संन्यास कैसे लिया था? मतलब ये गृहस्थों को वैसे बताने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। इट्स वेरी फनी। सो वो अपनी वाइफ को एक लेटर भिजवाते हैं एक ब्राह्मण से कि गांव में तुम्हारे भाई की शादी हो रही है, जल्दी से आ जाओ। तो ये लेटर रामानुचार्य भिजवाते हैं और वो लेटर उनकी वाइफ के पास जाता है। वो कहती है चलो जी शादी हो रही है, जाना है। कहते आप जाओ, मैं आता हूँ थोड़े दिनों में। वो तो खुशी खुशी निकल गई। एंड ही वेंट टू द वरदराज, साउथ इंडिया में टेम्पल है वरदराज, कांचीपुरम में। उसके टेम्पल के अंदर जाते हैं एंड ही केम आउट एज अ सन्यासी, नेवर केम बैक। सो इट्स लाइक हिज स्टोरी। प्रभुपाद के साथ भी तो ऐसे हुआ था, लाइक वाइफ वाज सेइंग टी और मी, बताओ चाय या चुस्की बजी थी बस वो, उसके बाद तो टैची बंद होती नजर आई थी। Prabhupada left. So similar kind of stories. Ramacharya had 10,000 sannyasi disciples. And Prabhupada had also sannyasi disciples. तो एक एक जो प्रभुपाद का जो एक बनाया हुआ है वो इंडियन और वेस्टर्न सन्यासी बनाने में बहुत मुश्किल होती है। अनदर गृहस्थ डिसाइपल्स ऑफ रामाचार्य। रामाचार्य का जो शरीर है जो वो आज भी है। अगर आप रंगनाथ टेम्पल में जाएंगे ना, वहाँ पे एक रूम है, उसके अंदर अभी भी उनके नाखून बढ़ रहे हैं और अभी भी उस शरीर को उन्होंने चंदन का लेप लगा के समाव दिया था। स्टिल रंगनाथ, यू शुड गो। सो और उस रूम में एंट्री आप करोगे ना, आपको जाते ही फील होगा जस्ट लाइक रामाचार्य इज सिटिंग एंड पेइंग रिस्पेक्ट, पेइंग ब्लेसिंग्स, गिविंग ब्लेसिंग्स टू यू। एक फील आती है उसके अंदर। यस, मोर पॉइंट्स। I had personal experience. As soon as I entered, wow, like Acharya is sitting there. How they maintain, that's a mystery, but it's there. So ऐसे आचार्य के बारे में जब हम पढ़ते हैं तब हम समझते हैं कि गुरु कैसे एक्ट कर रहा है और शिष्य कैसे एक्ट कर रहा है। इसलिए हमें पढ़ना चाहिए, स्पेशली लीलामृत हमारे लिए। प्रभुपाद लीलामृत, प्रभुपाद कैसे कैसे भक्तों के साथ डील करते थे, किन किन चीज़ों पे किसको माफ़ी मिलती थी, किन को नहीं मिलती थी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें पढ़नी चाहिए। आप में से कितने भक्तों ने लीलामृत पढ़ ली है? कितने भक्तों ने ये नाम सुना है? लीलामृत नाम का एक चीज है, नाम सुना है? कितने भक्तों ने पढ़ ली है? कब पढ़ेंगे हम? ये एक 7 वॉल्यूम का एक सेट है, आप लोग भक्तों उसको पढ़िए। हिंदी में 2 हैं, मतलब कंटेंट उतना ही है। तो ओ वाओ, ना वीडियो तो एक है मनोरंजन लेवल पे लाइक वो आइस ब्रेकर की तरह काम करता है कि ठीक है अभी लोग आ रहे हैं तो असेंबल हो रहे हैं तो प्ले कर दो, चलो ठीक है, दैट्स गुड। बट एक ना इंडिविजुअल प्रैक्टिस के अंदर अगर आप पहला प्रभुपाद का लीलामृत का पहला वॉल्यूम पढ़ेंगे यू विल क्राई। It has hold. You're begging flow. Read it. Make it practice. हम अपने संस्थापक आचार्य को ही नहीं जानते अभी, तो हाउ वी विल गेट टू नो। और प्रभुपाद के लेटर्स, प्रभुपाद के लीलामृत में सब कुछ ऐसा जो हमें सीखना चाहिए, किस प्रकार से कार्य करने हैं, किस प्रकार से मिशन को बढ़ाना है, किस प्रकार से प्रीचिंग करनी है, किस प्रकार से नए लोगों को केयर टेक करना है, ये सारी चीज़ें लीलामृत में है। सो मेक इट। आगे बढ़े, क्वेश्चन कंप्लीट भक्तों, ये कुछ तरीके। हाँ भैया, शॉर्ट क्वेश्चन देखना को। ओके, ये दीक्षा में होता है कि लाइक अगर कोई स्पिरिचुअल मास्टर हैं जो ग्रस्त हैं तो उनको अधिकारी लगाते पीछे। जैसे फॉर एग्जांपल संकर्षण दास अधिकारी,
तो एक प्रभुपाद के शिष्य हैं जो गृहस्थ हैं, तो उनको संकर्षण दास, कृतु दास अधिकारी, जैसे महाराज बोलते हैं, यू कैन यूज महाराज आल्सो फॉर गृहस्थास आल्सो, नो प्रॉब्लम। महाराज का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग 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 राजा होता है जिसका कुछ एक पर्टिकुलर एरिया पे, महाराजा होता है जिसका अपने शरीर पे कंट्रोल है। सो गृहस्थ कैन आल्सो बी महाराज। गोस्वामी, बस बस ये चीजें हमने रटी हुई हैं तो पता है हमें, तो उस पर महाराज भी, सो वो गृहस्थ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। या उसने तो एक उसको कवर किया ना, एक एरिया को कवर किया है, उसके ऊपर इलाका है, बट एक है कि उसने अपने शरीर को ही, मतलब इंद्रियों को प्रबल करना, मतलब आसान बात नहीं है। एक स्क्रिप्चर में बताया गया है कि अगर आपका मन अगर कंट्रोल नहीं है ना, तो आपको इस पूरी दुनिया की दौलत भी दे दो तब भी आप सुख नहीं रहोगे। दैट्स हाउ पावरफुल। और उसने क्या करा, अपने मन को कंट्रोल कर लिया, दैट्स व्हाई ही इज महाराज। महाराज, दैट्स व्हाई इज महाराज। ओके भक्तों, आगे बढ़े। ये सेक्शन है कि हमें किसको करेक्शन देनी चाहिए और किस मूड में देनी चाहिए। मंजुलाली माता जी, हम इसके ऊपर, तो पहली क्वालिफिकेशन है भक्तों, उसके लिए हमें ना ईर्ष्या से रहित होना चाहिए। जब हम किसी को करेक्शन दे, ईर्ष्या से रहित होकर के हमें उस भक्त के बारे में बताना चाहिए, उस भक्त को बताना चाहिए, या फिर किसी सीनियर को उस भक्त के बारे में बता सकते हो जब अगर हमें कभी करेक्शन देनी पड़े। ईर्ष्या शब्द समझते हैं ना, फील करते हैं ना। ओके, इस भाव से करनी चाहिए ताकि मैं उसको डेली लाइफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के अंदर असिस्ट कर सकूं। जेन्युइनली मैं उस भक्त को असिस्ट कर सकूं, इस भाव से हमें किसी को करेक्शन देनी चाहिए। या फिर आप जो हो उनसे स्पिरिचुअली या मैनेजरियली ऊपर पोजीशन पे हो, तब हमें किसी को करेक्शन देनी चाहिए। या फिर आप सीनियर हो। अब सीनियर जो है कई फैक्टर की वजह से बनता है। पहला फैक्टर है उम्र के हिसाब से सीनियर्स, या फिर आपकी इनिशिएशन शायद से पहले हुई हो तो उसके हिसाब से भी सीनियर बनता है कोई। या फिर कोई अगेन वो मैनेजमेंट या एडमिन पोजीशन पे है तो वो भी सीनियर है, बिकॉज जो मैनेजर होते हैं दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉर्ड। राजा जो होता है प्रजा में, इवन की जो प्राइम मिनिस्टर भी है, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉर्ड। हस्बैंड्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉर्ड, सॉरी, दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉर्ड, बिकॉज उनके अंदर प्रजा पल रही है, इसलिए ये, बिकॉज इस प्रजा के लिए ये स्वामी है। भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं ना कि ये जो प्रजा मुझे मिली है ये तो आपने भेज दी है केयर टेक करने के लिए, असली स्वामी तो आप ही हो। नाइस भावना फॉर गृहस्थास, लाइक असली स्वामी तो आप ही हो, आपने मुझे इनको रखने के लिए भेजा है, एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ देम आपके बिहाफ पे। वाओ, सो ये मैनेजमेंट। ओके, स्पिरिचुअल पोजीशन पे आप अगर उनके गुरु हो, मेंटर हो, ये सारी चीजें तब जाकर के। ओके, इन चारों फैक्टर में एक फैक्टर और है कि कोई सीनियर क्यों बनता है। किसको हम कहेंगे कि यस ही इज सीनियर? यस, स्पिरिचुअली एडवांस, या इज कृष्णा कॉन्शियस वाइज, ही इज मोर एडवांस्ड, उसकी चेतना अच्छी, बेटर है, तो दैट्स व्हाई ही इज सीनियर। और इन चारों फैक्टरों में से ये बड़ा सबसे बड़ा फैक्टर है। या समटाइम्स एज डज नॉट मैटर, जस्ट लाइक प्रभुपाद के शिष्यों के कुछ शिष्य हैं जो उनसे उम्र में बड़े हैं, दे मे बी 75। अब ऐसा होता है ना, सपोज करो प्रभुपाद के शिष्य हैं, वो हैं अभी 70s में, और कोई अभी मंदिर में जुड़ गया 75 साल का,
अब वो दीक्षा लेगा तो क्या, अब ये गणना करने वाले हैं वो, नो, ये सबसे बड़ी ग्रेविटी है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है भक्तों, बाकी सारे फैक्टर किनारे। सुखदेव गोस्वामी 16 साल प्लस कुछ महीने, परीक्षित महाराज राजा, और सामने कौन बैठा है, व्यासदेव, नारद मुनि, परशुराम, वाओ, 80,000 88,000 लोग बैठे हैं। और सुखदेव गोस्वामी यंग लेड्स, लाइक 16 साल का बच्चा, बट बिकॉज इन वन स्क्रिप्चर इट इज सेड लाइक he is a sukha, like spiritual world के अंदर is like राधा रानी feeds him pomegranate, अनार के दाने। वो अब ये बोलने वाला है कथा तो क्या ही बोलेगा फिर, जिसने देखी है सारी चीजें होती हुई। इसलिए ये फैक्टर है भक्तों, बाकी सारे फैक्टर बाद में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कृष्ण भावनामृत चेतना में कौन कितना ज़्यादा अच्छा है, कौन ज़्यादा बेटर है, वो में भी आपका यंग भी हो सकता है, या फिर इनिशिएशन में भी बाद में भी हुई हो। कुछ लोग हैं जो 10 साल से वेट ही कर रहे हो, इंस्पायर्ड है, बट ज़्यादा एडवांस हो सकते हैं, ज़्यादा कल्चर्ड हो सकते हैं, ज़्यादा अच्छा लाइफस्टाइल हो सकता है, मैनेजमेंट पोजीशन पे पहुंच सकते हो। मतलब मेरे टेम्पल प्रेसिडेंट अभी इनिशिएटेड दिया और हम डबल इनिशिएटेड थे। यस, इट हैपेंड। सो इससे भी मैटर नहीं करता है, बट मैटर करता है कि स्पिरिचुअल, बट उनकी श्रद्धा गुरु के अंदर प्रगाढ़। मतलब महाराज ने एक बारी जो बात बोल दी, बात खत्म। फिर चाहे आसमां वहां, सूरज वहां की जगह यहां से उग जाए, चाहे गंगा का पानी खत्म हो जाए, बट महाराज ने जो बात बोल दी, बात खत्म। मंदिर इतना नहीं खुलेगा, इतना खुलेगा, इतना आंख बंद करके, इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा। महाराज ने बोल दिया कि बिजनेस में ऐसा नहीं करना, नहीं करना, उसी दिन फुल स्टॉप। तो इसको कहते हैं श्रद्धा। ही हैड श्रद्धा। या स्पिरिचुअली पोजीशन पे भी, बट मेन चीज है आपका चेतना कैसे। ओके, हमें किसी भक्त को करेक्ट तब करना चाहिए जब उसने हमसे रिक्वेस्ट की हो। नाइस पॉइंट ना। उस दिन हम चर्चा कर रहे थे कि अगर यहाँ पे क्रिकेट चल रहा हो तो हम, उसने जो बैट्समैन ने जो है एक गलत शॉट मार दिया, तो हम लोग क्या कहेंगे, अबे ऐसे मारता, खेलना नहीं आता। So we have this tendency to correct others without being requested. तो जब कोई वैष्णव हमसे रिक्वेस्ट करे कि प्रभु, और ये रिक्वेस्ट, अब देखो इसका एक फ्लिप साइड भी है कि हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए। इसका फ्लिप साइड ये है कि हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि कैन यू गिव मी सम करेक्शन। देखो, फीडबैक लेने का ना एक बड़ा अच्छा तरीका होता है। आपको क्या लगता है, 3 क्वेश्चन आप ये समझने का प्रयास करना। आपको क्या लगता है कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ, पहला पॉइंट। आपको क्या लगता है कि मुझे क्या रोक देना चाहिए, और आपको क्या लगता है कि मुझे क्या चेंज करना चाहिए। 3 चीजें। क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो जो आप अच्छा कर रहे हो उस पर टिक लग जाएगा। क्या रोकना चाहिए, क्या स्टॉप करना चाहिए, और क्या चेंज करना चाहिए, क्या नई हैबिट लगानी चाहिए। और फीडबैक देते हुए भी यही चीज, आप ये चीज बहुत अच्छी कर रहे हो, इसके ऊपर रोकथाम लगा सकते हो, और इसके ऊपर नई चीज ये लेके आ सकते हो। दैट्स हाउ सिंपल, एंड एवरीवन विल अप्रिशिएट। इसको सैंडविच फॉर्मूला भी कहते हैं फीडबैक की दुनिया में, कि लाइक पहले पॉजिटिव, फिर रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, फिर पॉजिटिव। अगर सपोज करो हमने किसी को फीडबैक दे दिया नेगेटिव फिर पॉजिटिव, उसको याद यही रहेगा कि दी गई थी डोज, बट उसकी बजाय यू जेन्युइनली, इट शुड नॉट बी आर्टिफिशियली, जेन्युइनली अप्रिशिएट क्या अच्छा कर रहे हो। रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, आई एम नॉट सेइंग नेगेटिव हियर, रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, एंड रूम फॉर इम्प्रूवमेंट शुड बी प्रिसाइज, टाइम बाउंड, रेलेवेंट, और फिर अगेन पॉजिटिव व्हाट यू आर डूइंग। और सिमिलरली जब हमें भी फीडबैक लेना चाहिए तो इस प्रकार से, क्या मैं अच्छा, क्या चीज़ मैं अच्छा कर रहा हूँ, गेट इट अप्रूवल, क्या मुझे रोकना चाहिए, और क्या मुझे नया करना चाहिए। इट्स 3 स्टेज प्रोसेस। सो ये वाला पॉइंट तब है भक्तों, तो हमें रिक्वेस्ट करना चाहिए कि कैन यू गिव मी सम करेक्शंस टाइम टू टाइम, नॉट डेली, लाइक आर्टिफिशियली कि क्या करें, क्या चेंज करूँ मैं, अगले दिन क्या चेंज करूँ।
प्रभु जी आप चेंज हो जाओ. I think that's required. So whenever you are requested. Okay, method of correction. अगर आप किसी को करेक्शन दे रहे हो कैसे? So first of all, वो आपका पर्सनल एग्जाम्पल इतना अच्छा होना चाहिए कि आप शायद से ना उनको बिना बोले ही करेक्ट कर दो, या फिर आपके पर्सनल एसोसिएशन में रह करके वो व्यक्ति वो चीज सीख जाए. ये देखना, कभी देखना गुरुजन ना यही करते हैं. गुरुजन जनरली करेक्ट नहीं करते. आप उनके संग में रहोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाता है कि आप मैं गलती क्या कर रहा हूँ. दैट्स द पावर. एक पर्सनल एसोसिएशन या पर्सनल एग्जांपल, उसको देखने के बाद ही लग जाता है स्क्रिप्ट गलत लिखी जा रही है. सो इसको कहते हैं कि पर्सनल एग्जांपल. उसी प्रकार से आपके संग में ही किसी को पता लग जाएगा कि ये चीज नहीं करनी चाहिए. पर्सनल एसोसिएशन. और अगर आप जूनियर हो तो, या फिर मतलब आप मैनेजमेंट पोजीशन पे और आपको ठीक ठाक एक्सपीरियंस है भक्ति का, बट अगर कोई भक्त आ रहा है जिसकी बीमारी थोड़ी बड़ी हो गई है और आपको पता है कि ऐसे मेरे लेवल पे सेट नहीं की जा सकती, देन सेंड हिम टू सम सीनियर एडवांस वैष्णवा. वो बीमारी अपने लेवल पे शॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है तो किसी सीनियर को हेल्प के लिए भेज दो. जैसे हॉस्पिटल में नहीं होता है कि भाई इस हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो सकता, अब बड़े वाले हो इस अस्पताल में ले जाओ. इस गैरेज में गाड़ी सही नहीं हो सकती, आप एजेंसी में ले जाओ. तो उसी प्रकार से ऐसा कर लेना चाहिए. और सिमिलर इसकी फ्लिप साइड ये भी है कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ इलाज नहीं हो पा रहा है तो यू कैन गो टू एडवांस वैष्णवा. और अगर आप एक जूनियर वैष्णवा हो तो उस टाइम पे अगर आपको लगता है कि मुझे अपना पॉइंट व्यक्त करना है सीनियर के पास या किसी वैष्णव के को लेकर के, देन आई विल एंगेज अनदर वैष्णवा, सीनियर वैष्णवा, सो दैट मैं इनको हृदय अपना बता दूं और ये जो है अपना हृदय इनको बता दे जाकर के. कई बार हमें स्ट्रेंथ नहीं आती है, हमें इतनी पावर नहीं होती, सो इस टाइम पे हमें सीनियर्स मैनेजर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए और इससे एक एनवायरनमेंट अच्छा रहता है. तो उसमें मैनेजर्स को इंटेलिजेंटली वो डील करेंगे और उसको शॉर्ट आउट करेंगे. सो दैट्स अ मोर अबाउट गिविंग फीडबैक और रिसीविंग फीडबैक. क्वेश्चंस ये क्लियर हो गया? मैनेजरियल पोजीशन ये वही वाला है. स्पिरिचुअल और मैनेजरियल पोजीशन पे कोई भक्त अगर है तो उसका अधिकार ज़्यादा रहता है कि किसी को करेक्ट. सपोज करो हमने अभी चर्चा की कि भाई जब हम यहाँ पे जपा करेंगे तो सब लोग शांत रहेंगे, तब उसमें मैनेजमेंट पॉइंट डिस्कशन नहीं करेंगे. हमने उस दिन जपा वाले सेशन में कि किस प्रकार से हमें जपा करना है, कि उसमें जपा करते वक्त हम जपा के लिए आए हैं, यहाँ पे कोई मैनेजमेंट की पोजीशन नहीं, इसमें कोई चर्चा ही नहीं करेंगे. नहीं तो जो भक्त जपा करने के लिए आ रहे हैं उनको लगता है कि प्रभु जी यहाँ फिर कैजुअल इन्वायरमेंट हो जाता है. तो उस टाइम पे अगर आपको लगता है कि ये भक्त आकर के आते ही कुछ पॉइंट बोल दे रहे हैं, सो यू कैन गो टू द मैनेजर एंड टेल हिम. मैनेजर विल करेक्ट इट कि भाई ये हमारा इन्वायरमेंट ऐसा है कि वी वांट टू मेक कि यहाँ पे आए जपा करें. जपा के टाइम पे जपा 2-2.5 घंटे का जो स्लॉट है उसके टाइम पे जपा. सो उस टाइम पे हमें वो नहीं करनी चाहिए. तो ये वाला वो पॉइंट है कि स्पिरिचुअली और मैनेजरियल उस पोजीशन पे होना चाहिए जब कोई किसी भक्त को करेक्ट कर सकता है. और करेक्शन भक्तों हमेशा ना प्राइवेटली करनी चाहिए. ग्लोरिफिकेशन पब्लिकली करना चाहिए. दैट्स आर्ट. मतलब इवन कि पेरेंट्स को भी ना बच्चों को प्राइवेटली चेस्टाइज करना चाहिए, वाइफ को प्राइवेटली, पब्लिकली ग्लोरीफाई. इसको हम कई बार उल्टा कर देते हैं, पब्लिकली क्रिटिसाइज एंड प्राइवेटली ग्लोरिफिकेशन. सो ये एक आर्ट है, आर्ट ऑफ करेक्टिंग अदर्स. ग्लोरीफाई पब्लिकली एंड चेस्टाइज प्राइवेटली. मुझे जब मैं अमोघ के साथ था, मुझे कितनी बार ऐसा हुआ था, बस उस रूम में ही क्लोज किया जाता था. मुझे कहते रूम में आ जाओ, मैं समझ जाता था आज कुछ हो गया. So, or publicly he will glorify. Yes, he can write a book on preaching, this and that. मतलब he's in samadhi of preaching. But जब कभी गड़बड़ हुई 2-3 बारी, अब तक याद है, कहते आप मुझसे रूम में मिलो और फिर रूम अच्छे से बंद हो जाएगा, फिर दर 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 दर. मतलब आप लोगों ने मोगलियों का वो वाला रूप देखा है जिसमें वो हंसते हैं, ग्लोरी बहुत मीठा मीठा रहता है. हमने वो वाला रूप देखा है
जिसमें उन्हें नरसिंह रूप देखा उनका। और बिलीव मी, आप लोग सौभाग्यशाली हो अगर आप लोगों ने उनकी डांट नहीं खाई। जब वो डांटते हैं तो ये दीवारें कांपती हैं, लिटरली कांपती हैं। सो इसको कहते हैं लीडरशिप। और ये चीज़ मैं आज बता रहा हूँ 10 साल बाद कि ही चेस्टाइज मी हैप्पीली, और मुझे कोई ग्रज नहीं है इस बात का हिलाई कि यार क्या डांट दिया फिर तो मुझे तो क्या कुछ बोल दिया। नहीं नहीं, क्यों? प्राइवेटली, अरे वो मेरे बेनिफिट के लिए बोल रहे हैं। उनको अपनी थोड़ी ना पड़ी हुई है, वो बिजी थोड़ी ना है कि यही चीज़ कर रहे हैं, वो दिख रहा है कि गलती कर रहा है। सो ही चेस्टाइज। तो इसको प्राइवेटली चेस्टाइज करना है, पब्लिकली ग्लोरीफाई करना, दैट्स आर्ट, दैट्स आर्ट। इस पे क्वेश्चन किस पे? क्या चीज? रियलाइजेशन शेयर करते हैं तो उसको ना लिख लिया करो। जरूरी नहीं है कि हमें बताना ही होता है हमेशा किसी वैष्णव को, तो आप अपनी बुक में या नोटबुक में उसको ना लिख सकते हो। तो इसमें नेचुरली बता सकते हैं, हाँ ये एक्सपीरियंस हुआ, बात खत्म। उसमें सीरियसली क्यों ले रहे हैं उसको? तो नेचुरली हुआ ना, कीप इट सिंपल। हुआ है ना, बता दिया, आगे बढ़ते रहो। भजन, उसका रियलाइजेशन का इफेक्ट क्या आएगा? आपका भजन बढ़ेगा। अभी थोड़ा ना एक दिन आकर के बताया भाई धाम में आकर के जो मेरे आंसू बहे, और अगले दिन 1 महीने के लिए माला गायब है। नहीं, वो बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। कहते हाँ अच्छा रहा, धाम बहुत बढ़िया था, ट्रांसडेंटल था। अब क्या हुआ? अब ज्यादा शास्त्र पढ़ रहे हैं, ज्यादा नाम जप कर रहे हैं, चलता रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टार्टिंग में चलना सीख रहा है और अब चलना आ गया उसको अच्छे से, अगर वो ये बोले रश्य प्रभु देखो मैं चल रहा हूं, देख रहे हो निधि माता जी मैं चल रहा हूं, अब देख रहे हो माता जी मैं चलना सीख गया। अब ये हो रहा है भक्ति में। 2-4 रियलाइजेशन आ गई तो लाइक देख रहे हो, रियलाइजेशन आ गई, देख रहे हो कितना अच्छा कर रहा हूं। अरे ये कीप इट सिंपल। चलना सीख गया तो चल रहा है, बस आगे चल रहा है। वो क्या, इसको कहते हैं रागानुग भक्ति। वो कर रहा होगा, वो बताएगा नहीं, मतलब लाइक हो रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। और इसमें क्या शेखी मारने की, यस मैंने 64 माला कर ली, इस बात को मैं 64 बार बताऊंगा। अब कर ली, होगी, आगे बढ़ो। कितना बड़ा बात हो गया 64 माला कर ली तो, लाखों लोग कर रहे हो तो 3 लाख नाम भी ले रहे हैं, 1 लाख नाम ले कोई फर्क थोड़ा। दीक्षा होगी मेरी, सो व्हाट, वो तो भी हुई है, आपकी भी होगी। मेरी ब्राह्मण दीक्षा होगी पूरी जी। मतलब यस यू कैन शेयर फॉर सम डे फॉर टू सम पीपल जो आपके क्लोज है, बट इस चीज का प्रोपेगेंडा करना, दैट्स न्यू फाइटिज्म अगेन। होगी ठीक है, बहुत लोग हैं, कहीं तो लोग ब्राह्मण कुल में पैदा हो रहे हैं। सो इन चीजों को सिंपल ही रखो और बढ़ते रहो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रभु जी जैसे आपने अभी बताया, इसको हम ऐसे भी तो ले सकते हैं ना, प्रभुपाद ने बोला था कि हमें अपनी जो भक्ति है ना उसको छुपा के रखना चाहिए। जैसे एक किसी का फेयर होता है तो वो अपने घर वालों से कैसे छुपा के रखता है, तो वैसे हमें भक्ति भी जो है वैसे करनी चाहिए, मतलब उसको सीक्रेटली करना चाहिए इनिशियल स्टेज पे, मींस। इसीलिए ना अगेन गो टू द मध्यम अधिकारी सेक्शन, ही विल शेयर, जो ये वाला श्लोक है, नॉट मध्यम अधिकारी, ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति हुंगते भोजते चैव। सो इसमें जो ये जो है गुह्यम आख्याति पृच्छति, ये सेक्शन है एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वैष्णवों से शेयर होता है, जो क्लोज हैं, जिनके ऊपर ट्रस्ट है, फेथ है, जिनके साथ आपने सेवा की है, आप उनसे शेयर करोगे ही करोगे, नेचुरल है वो। बट हाँ, अब ये नहीं हो कि सिर्फ शेयरिंग में यही आ रहा है हमेशा। सो उस चीज़ में हम कंजर्वेटिव भी हो सकते हैं कई जगह।
डेफिनेटली यू कैन शेयर, और अदरवाइज यू कैन मेंशन इन योर नोटबुक्स, आप अपनी डायरी बना सकते हो भक्ति की, आप उसमें मेंशन कर सकते हो दिस वाज 2025, क्या चल रहा है, मई, मिड मई, एंड दिस इज गोइंग इन माय हार्ट आफ्टर 1 month, और whenever you strike something, जब भी कोई आपको स्ट्राइक लगता है, you can mention it in your book, not necessary कि always, अदरवाइज ये चीज़ें हमारे जपा में भी रिफ्लेक्ट होंगी। सो जब भी आप एडवांस कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे, तो वो भक्त अपने जपा को और इम्प्रूव कर रहा होगा और रियलाइजेशन आ रही होगी। और जो कोई एडवांस कर रहा होगा ना, वो बताएगा नहीं, उसकी एक्टिविटीज से बाकी लोगों को अपने आप पता लग जाएगा, कम बताएगा। मतलब ये रागन हुआ भक्ति के ऊपर अगर कोई होगा तो वो ये बात बताएगा नहीं कि मैं रागन, वही वाला एग्जांपल देखो, मैं चल रहा हूँ, वो चल रहा है, वो चलते चलते चला ही गया, तो इट्स विजिबल, इट्स लाइक सिंपल, कीप इट सिंपल, लाइक भक्ति इज प्रीटी सिंपल। क्वेश्चन, क्लैरिफिकेशन? सो ये था भक्तों आज के लिए, करेक्शन कैसे देनी है और कनिष्ठ अधिकारी के 3 स्तर, और उसके अंदर कोई कैसे, जो फर्स्ट है से, फिर सेकंड से, फिर वो थर्ड से, फिर वो आगे बढ़ता है। सो ये भक्ति की साइंटिफिक एनालिसिस है, किस प्रकार से भक्ति के पथ के ऊपर एक स्तर पे नहीं रहता, वो आगे आगे स्तरों पे बढ़ता रहता है, और उसके लिए एस्पायर हमें करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभुपाद की